नमस्कार। हमारे एक यूट्यूब व्यूअर का सवाल है कि कर्म बंधन क्या होते हैं, कर्म बंधन कैसे काटे जाते हैं, हमारे जीवन में जो दुख है उनसे छुटकारा कैसे मिले। डेफिनेटली बहुत सारे बंधन जो हैं वो कार्मिक होते हैं, कार्मिक नॉट्स जिन्हें कहते हैं, बंधन कहते हैं। आइए मैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। इससे पहले आप के मन में भी अगर ये सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मन में ये सवाल था और इसका जवाब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लेते हैं, आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पूरा 2-2.5 घंटे का वीडियो है कर्म बंधनों के ऊपर, पूरा विस्तार से बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में। लेकिन बहुत से लोग इतना लंबा नहीं देख पाते, तो शॉर्ट में बताता हूँ। कर्म बंधन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के साथ जो हमारा लेने और देने का रिश्ता बनता है, मन में, अवचेतन मन के अंदर जो उसके कोरस्पोंडिंग गांठ पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया कि आपका ये काम मैं करवा दूंगा, वो काम उसने नहीं करवा रहा और आप उस बात को सोच सोच कर दुखी होते जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया लेकिन अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया। किसी व्यक्ति ने आपको चीट किया, धोखा दिया, और आपके मन में उस समय बहुत गुस्सा आया कि इस धोखे के लिए इसको मैं सजा जरूर दूंगा। अब याद रखना, उस समय आपने चाहे बोला हो अथवा ना बोला हो, आपके अवचेतन मन के अंदर एक गांठ पड़ गई, उसके और आपके बीच में एक कर्म बंधन क्रिएट हो गया। ये बंधन दिखता तो नहीं है लेकिन है आपके मन में, और इतना गहरा है। इसी तरह से किसी ने आपका पैसा छीन लिया, किसी ने आपके रिलेशंस बिगाड़ दिए, किसी ने आपको चीट किया, रिलेशन में चीट किया, कोई आपको प्रॉमिस करके धोखा देके चला गया, या किसी और के साथ कोई भाग गया या व्हाटएवर। ऐसा कोई भी जब कार्य आपके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं मन में एक बहुत गहरा दर्द पैदा हुआ कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा या लूंगी। और जब ये पैदा हुआ तो ये जो मन में गांठ पैदा हुई, ये अवचेतन मन किसी बात को भूलता नहीं। अवचेतन मन बहुत गहरा है। आपने ऊपर से आपका जीवन भी बदल गया, हो सकता है आपके जीवन में उस समय में सब चीजें ठीक ठाक हो गई, लेकिन मन में जो गांठ डाली थी ना, वो बंधी रहेगी उस व्यक्ति के साथ। अब ये कर्म बंधन आपके और उस व्यक्ति के बीच में है, इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा तो एक न्यूट्रल पावर है, वो देख रहा है कि इन दो लोगों के बीच में कर्म बंधन है। परमात्मा ने देखा, तब भी देखा और अब भी वो देख ही रहा है। अब जब ये उसका कर्म बंधन आपके साथ है, तो अब ये व्यक्ति आपके जीवन में कहीं ना कहीं आएगा। डेफिनेटली कर्म बंधन को निभाने के लिए दोनों को आना पड़ेगा, हाँ या ना? समझते हैं आप इस बात को? तो आएगा, आप भी आएंगे और उसको भी आना पड़ेगा, और दोनों को आमने सामने भी आना पड़ेगा। याद रखना, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना आपके कर्म बंधन के कोई आपके जीवन में नहीं आता। अच्छा या बुरा जो भी आएगा, कर्म बंधनों के कारण आएगा। वो आएगा आपके जीवन में, डेफिनेटली आएगा। तो आएगा, और कर्म बंधनों के कारण जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपके मन में उसको देखते ही नफरत पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, अंदर आग लग जाएगी। अब आपको भी समझ में नहीं आता इस व्यक्ति के प्रति नफरत कैसे पैदा होगी। हो सकता है एक पहली लाइन में ना हो तो 2-4 दिन के बाद कोई ऐसा काम उस व्यक्ति से करवा दिया जाएगा जिससे आपके मन में वो नफरत मल्टीप्लाई हो जाए। आपको लगेगा मैं इस वजह से चिढ़ रहा हूं। वो असल में वो चिढ़ बड़ी गहरी है। वो सास बहू के ऐसे रिश्ते में डाल दिया आपको कि बस देखते ही चिढ़ मचती है। आपको कोई ऐसा एम्प्लॉई बना दिया गया, 2 एम्प्लॉई के बीच में कंपटीशन करवा दी, देखते ही चिढ़ मचती है कि इस व्यक्ति को देखते बहुत बुरा लगता है, ऐसा दिल करता है इसको मार डालूं। अब ये क्यों है? ये कर्म बंधन ये किसने बनाया? ये कर्म बंधन आप ही ने बनाया है। ये कर्म बंधन आप ही ने दोनों के बीच में है। अब आप बोलते हो कि इस समय में परमात्मा सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता मेरी जिंदगी में, ये व्यक्ति क्यों मेरे जान का दुश्मन बना पड़ा है? ये व्यक्ति जान का दुश्मन नहीं बना पड़ा भाई, आप दोनों के बीच में एक गांठ बंधी पड़ी है। आपने बदला लेना है और उस व्यक्ति ने बदला देना है, मतलब एक तरीके से दोनों ही बंधे पड़े हैं ना। तो बंधन में तो दोनों ही है। अब क्या होगा? अब जब तक आपका बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक या तो आप रगड़े जाते रहो। पहला तरीका तो ये है। तो कर्म बंधन कैसे कटेंगे? पहली बात तो ये, आप इससे बदला लोगे क्योंकि इस व्यक्ति ने पिछली बार आपको चीट किया था, इसने आपका पैसा मार लिया, इसने आपको दर्द दिया, इसने आपकी जमीन छीन ली, 4 लोगों ने मिलकर आपको हरास कर दिया, अपमान कर दिया, जो भी था आप बिल्कुल डिट्टो यूं का यूं, जब तक आप उससे बदला नहीं लेते, बल्कि उसके ऊपर कुछ ब्याज लगाकर जब आप बदला लेते हो। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, तो मेरे पास रोज के किस्से आते हैं। इतना दर्द पैदा होता है उनको देख करके, इतने लोगों के इसके लिए मैं क्या कर दूं, लेकिन वो कर्म बंधन इतना गहरा है कि वो छूट के नहीं देता। अब याद रखना, अब इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिले? फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज टू प्लीज फॉरगिव द पर्सन। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर इफ यू वांट टू डू इट, अगर नहीं करना चाहते तो भोगोगे, फिर मुझे मत कहिए, फिर किसी को मत कहिए, फिर भोगिए, सिंपल, राइट। और कब तक भोगोगे? जब तक वो कर्म बंधन एक टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी हड़पी थी और वो बंदा 10 साल उस प्रॉपर्टी के हड़पने की वजह से दुखी हुआ था, तो इस बार आप भी किसी ना किसी कारण से 10 साल दुखी रहोगे।
मतलब प्रॉपर्टी की वजह से आप मेजरली दुखी रहोगे। तो क्या करूं इस समय में? पहली बात तो मन से, वचन से, कर्म से माफी मांगो। फर्स्ट थिंग, मन वचन कर्म से, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो मैं मन वचन कर्म से माफी मांगता हूं। तो पहली बात तो माफी मांगो, और वो भी आत्मा के लेवल पर फील करके देखना इस बात को कि आपने कोई गलती करी है, तो तभी आपको वो दर्द फील होना चाहिए, तब है आत्मिक लेवल की माफी। आई एम सॉरी ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होगा, यू हैव टू फील दैट पेन, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली एक बार अगर आपने वो माफी मांग भी ली और एक बारी में भी माफी नहीं मिलती, कब ये भी बता दें आपको, कर्म बंधन अगर गहरा है, आपने उसको दर्द इतने दिन तक दिया और एक बार सॉरी बोल दें तो बात बन जाएगी? नहीं, इसमें भी टाइम लगता है। इसमें भी कभी कभी आप 21 दिन, कभी कभी हम 40 दिन तक बोलते हैं कि माफी मांगो, कर्म बहुत बड़ा है। तो कम से कम आप 40 दिन तक माफी मांग लो। एक 10 मिनट की माफी प्रार्थना से आपका कुछ नहीं जाता। मेरी एक प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस दी हुई है यूट्यूब चैनल पर, संजीव मलिक प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, आप ढूंढ सकते हैं, वो उससे माफी मांग सकते हैं। एक तरीका बताया, प्रॉपर फॉर्मेट बताया कि कैसे माफी मांगनी चाहिए, वो एक बात होगी। दूसरी बात, एक बार आपको ये बात समझ आ गई कि माफी मांग ली आपने, अच्छा तब भी क्या सामने वाला माफ ना करे तो क्या होगा? डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सामने वाला माफ करे अथवा ना करे, आपने अगर दिल से माफी मांग ली ना, तो बहुत हद तक आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, बहुत हद तक। बाकी कुदरत का काम है, थोड़ा बहुत टाइम लगा के बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पहला एक काम तो जरूर कर लीजिए। फर्स्ट थिंग इज टू आस्क फॉरगिवनेस। इसी का एक दूसरा वर्जन है, इसी प्रेयर का दूसरा वर्जन है, वो है होपोनोपोनो प्रेयर। वो 4 लाइन की प्रेयर है, सिंपल। वो प्रेयर क्या कहती है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये रिश्तों को जोड़ने वाली प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया ये होपोनोपोनो प्रेयर। बहुत ही गजब की प्रेयर है, जरूर करनी चाहिए। होपोनोपोनो प्रेयर दे रखी है, हमारे चैनल पर भी दे रखी है, उसमें उसका पूरा हिंदी वर्जन बना के दिया हुआ है। आप बड़े प्यार से उसको इन्वॉल्व करके उसको उसके द्वारा माफी मांग सकते हैं। बहुत ही पावरफुल चीज है। अगेन उसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना, और दिन में कम से कम ऐसा 40 दिन तक करके देखना, या 21 डेज तक। छोटा कर्म है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़ा है तो टाइम लेगा। तीसरी बात, अगर आपको कार्मिक बंधन खत्म करने हैं तो कार्मिक बंधन खत्म करने का और जो तरीका है वो है, कार्मिक बंधन के लिए आप जो जिस वजह से वो बंधन है ना, उसका ऑपोजिट करें। मतलब अगर आपका बंधन, आपको आपके जीवन में किसी ने नफरत पैदा करी, तो आप आज प्यार बांटिए। आपके दिल में जो प्यार की भी एक एनर्जी है और नफरत की भी एक एनर्जी है, जो एनर्जी ज्यादा होगी वो उसको हमेशा ओवर पावर कर देगी, तो आपकी नफरत की जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो जीवन में जिस चीज की कमी फील कर रहे हैं, उस चीज को बांटने का प्रयास कीजिए। आप बोलेंगे बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो आप, ये जिस चीज की कमी है उसी को ऐसे कैसे बांटे? पैसे की कमी है, पैसा कैसे बांटे? पैसा नहीं बांटना, लेकिन थोड़ा सा पार्ट। मान लो जी आप 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, उसमें से एक 200 रुपए, 200-300 रुपए निकालें और दें। क्योंकि कभी आपने बांटा नहीं था तो आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, कभी प्यार नहीं बांटा तो प्यार नहीं दिया जा रहा, कभी किसी व्यक्ति के साथ टाई बंधी हुई है, बुरी तरह से नोट गांठ बंधी हुई है, वो गांठ के पीछे जो लालच था, उस लालच को तोड़ने के लिए, अपने मन की गांठ को तोड़ने के लिए पैसे को बांटिए। कभी लालच किया था तो आज देना भी शुरू करिए ना, राइट? तो कभी लिया था तो दें, तो वो बंधन कटता है प्यार बांटने से। तीसरी बात जो आप, चौथी बात आप कर सकते हैं वो है, आप अपने जो किसी पर्टिकुलर चीज का अगर आप दान कर सकते हैं, तो हर एक चीज के लिए एक दान का प्रोविजन भी होता है कि इस वस्तु के लिए ये वाला दान, इस तकलीफ के लिए ये वाला दान, ऐसा होता है। हमारी प्लैनेट्स के हिसाब से दान वाला प्रोसेस दिया हुआ है, आप वो दान वाला प्रोसेस कर सकते हैं उनमें से ढूंढकर। उसका मैं वीडियो नीचे लिंक डाल देता हूं। और लास्ट जो चीज है वो है कि अगर आपके अभी भी कर्म बंधन पेंडिंग है तो गुरु की शरण में जाएं और मेडिटेशन सीखें। हमारे कर्म बंधन ना माथे के पीछे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जब हम ध्यान यहाँ लगाते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। और ध्यान न लगने के पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं उनके वो कर्म बंधन बीच में आ रहे हैं, जो मोटी मोटी गांठ बंधी पड़ी है। उस गांठ को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ही हम क्या करते हैं, भगवान के चरणों में इसी माथे को रगड़ते हैं ना। हम क्यों रगड़ते हैं? इसी माथे को रगड़ने के पीछे की जो साइंस ही है कि अब इस माथे के ऊपर जो लकीरें पड़ी हुई हैं, जो विधाता ने लिख दिया है, जो कर्म बंधन लिखे पड़े हैं, वो कर्म बंधन टूट जाए। तो गुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गरीब और लाचार लोगों की सेवा करने से भी कर्म बंधन कटते हैं, और गुरु की शरण में जाने से, मेडिटेशन करने से कर्म बंधन कटते हैं। लास्ट पॉइंट है और वो है रेकी के द्वारा। रेकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है जिसको सीख कर आप रेकी खुद पर कर रेकी करके सीख सकते हैं और अपने उस कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। विशेष रूप से जो टाई बंधी हुई है, दो लोगों के बीच में जो गांठ बंधी हुई है, उस गांठ को तोड़ा जा सकता है। उस गांठ को तोड़ने, अब उसका प्रोसेस मैं एक लाइन में नहीं बता सकता क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, तो वो आपको सीख कर ही किया जा सकता है। बाकी सब चीजें आप बिना सीखे भी कर सकते हैं, तो जरूर अप्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आ गई होगी। इससे डिटेल में जाना हो तो हमारा वो 2-2.5 घंटे वाला वीडियो है, वो देख लीजिए। कर्म बंधन के ऊपर संजीव मलिक के नाम से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर पसंद कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। करम बंधन के ऊपर और बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, प्लीज़ आप उन्हें देखें। खासतौर पे पास्ट लाइफ कार्मिक स्टोरीज के नाम से ढूंढिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।